बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ऐन इफ्तार के वक़्त हमारे यहाँ सालों से एक दुआ का मामूल है जिसके बारे में थोड़ा सा अर्ज़ करना है, और अर्ज़ करने का मकसद किसी के ऊपर तनकीद हरगिज़ नहीं है, बल्कि दावत फ़िक्र देनी है और तहक़ीक़ की दावत देनी है कि हम ज़रा तहक़ीक़ कर लें कि क्या जिस दुआ को हम मसनून समझकर सालों से पढ़ रहे हैं, आया वो किसी सही या हसन दर्जे की हदीस से साबित भी है या नहीं, या कि अहादीस ज़ईफ़ा से साबित है। अगर किसी कमज़ोर हदीस से और ज़ईफ़ हदीस से साबित है तो हमें चाहिए कि उसको छोड़ दें और उससे जो आला और कवी दर्जे की हदीस है और उसके अंदर जो चीज़ साबित है उसको इख्तियार करें। अक़ल का भी ये तक़ाज़ा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जो दुआ या जो अल्फाज हैं ज़िक्र के वो अदा करते हैं ऐन इफ्तार के वक़्त, वो ये हैं: अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इससे मिलते जुलते अल्फाज थोड़े से मुख्तसर अहादीस में आते हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी। तो इस तरह के तमाम अल्फाज के बारे में और अहादीस के बारे में मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि ये अहादीस ज़ईफ़ा हैं। हाँ, जब ज़ईफ़ा हैं तो इनको छोड़ना चाहिए और किसी ऐसी हदीस की तरफ और ऐसी मसनून दुआ की तरफ, मसनून ज़िक्र की तरफ जाना चाहिए जो कि इससे कवी दर्जे में साबित हो। वो क्या है? क्या वो है? यकीनन है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है और सुनने अबी दाऊद में आई है। वो क्या है? फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार कर लेते थे तो ये अल्फाज इरशाद फरमाते: ज़हब अज़्ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। कि प्यास चली गई, रगें तर हो गई, और इंशाअल्लाह हम जो सारा दिन भूखा प्यासा रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात नफसानी के से अपने आप को जो है ना वो रोका है, उनके ऊपर अमल नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इसके ऊपर अजर भी साबित हो गया। अल्लाह पाक हमें अजर भी अता फरमाएंगे। ये है मसनून दुआ या ज़िक्र जिसके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये हदीस हसन दर्जे में साबित है। हाँ, तो हसन हदीस हसन का दर्जा जो है ना वो जाहिर बात है कि जो है ना वो कवी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम और आपको चाहिए कि इस दुआ को इख्तियार करें और इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम करें। ज़हब अज़्ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। दूसरी मिस्टेक और दूसरी गलती जिसकी हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है वो क्या है? इफ्तार के वक़्त यकीनन दुआ की कबूलियत का वादा है, हमें दुआ करनी चाहिए, बल्कि दुआएं करनी चाहिए और बहुत लंबा वक्त इसमें जो है ना गुजारना चाहिए। और दुआ उस वक़्त कबूल इसलिए भी होती है कि इंसान जो है ना सारा दिन भूखा प्यासा रहकर इंसान का बदन बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ हो चुका होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसान की आजी, इनकिसारी, ज़ुअफ़ और अल्लाह के सामने जो है ना अपने आप को जो है ना कमज़ोर पेश करना ये बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ पर दुआ भी कबूल होती है। हाँ, एक तो अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल किया और फिर इंसान जो है ना इस दर्जे ज़ईफ़ हो जाता है, लिहाजा दुआ की कबूलियत के ज़्यादा जो है ना वो चांसेस हो जाते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जो ख़ास ज़िक्र और दुआ है जैसे कि ज़हब अज़्ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़, ये करनी कब है? ये भी इफ्तार करने से पहले नहीं करनी, बल्कि इफ्तार करने के बाद करना है। हाँ, इसलिए कि हदीस के जो अल्फाज हैं दुआ के या जिक्र के वो माजी के सीगे हैं, पास्ट के सीगे हैं। ज़हब अज़्ज़मा, हाँ, प्यास जो है ना वो चली गई। तो जब तक आपने पानी पिया नहीं है और आप कह रहे हैं प्यास चली गई, तो ये कैसे? ये तो कोई तुक नहीं बनता ना। वब्तल्लतिल उरूक़, और रगे तर हो गई,
تو رگیں آپ کی تر ہوئی نہیں اور اس سے پہلے ہیں جو آپ وہ کر رہے ہیں تو تب بھی غلط ہے. تو کب پڑھنا ہے یہ ذکر اور یہ دعا؟ جب آپ نے افطار کر لیا اور آپ کی رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، ہاں، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ دعا اور یہ ذکر جو ہے نا وہ مسنون ہے. اور میرے محترم دوستو، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس وقت، اس کے اندر بھی یہی صیغے ہیں، ماضی کے صیغے ہیں. وہ بھی اگر آپ لوگوں نے کرنی ہی ہے تو وہ بھی اگر ادا کریں تو افطار کے بعد کریں، لیکن اس کو مسنون نہ سمجھیں. یہ دعا کریں، اس کو مسنون سمجھ کر پڑھیں، اس کو مسنون نہ سمجھیں. ویسے اگر آپ بطور ایک دعا کے، عام دعا کے، جیسے انسان اپنے الفاظ میں کوئی دعا کرتا ہے